हर दिन सुबह 5 बजे उठते ही और रात को 10 बजे सोने से पहले मैं अपने आप को पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने दिन को एक प्रोडक्टिव डे कैसे बनाया जाए। इसके लिए हाँ, मैं कुछ ना कुछ तरीके से या किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बिजी रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। किचन में काम करने के साथ साथ मैं आसपास की चीज़ों को क्लीन करना, उनको ऑर्गेनाइज करने की भी पूरी कोशिश करती हूँ ताकि एक साथ मेरे काफ़ी काम हो जाए। और वैसे भी लंच टाइम में तो हमें काफ़ी टाइम मिल जाता है, क्योंकि लंच बनाते बनाते हम आसपास की चीज़ें अगर क्लीन करते रहेंगे तो हमें अलग से भी कोई टाइम निकालना नहीं पड़ेगा इसके लिए। और अभी आप देख सकते हैं सिंक एरिया के पास ये जगह काफ़ी गंदी हो गई थी, और अलग से अगर आप कोशिश करेंगे कि हम इसके लिए टाइम निकालें तो नहीं हो पाता है। साथ ही साथ आप किचन में काम करते करते, लंच बनाते बनाते अगर आप इस तरह की क्लीनिंग कर लेते हैं तो आपके टाइम की भी बचत होती है। इसी एरिया की क्लीनिंग करते करते मुझे ध्यान आया कि हाँ, यहाँ पे क्लीनिंग के लिए जो मैं प्रोडक्ट रखती हूँ, जिस स्टैंड पे रखती हूँ, वो थोड़ा छोटा पड़ जाता है। मैंने सोचा इसके लिए एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनाया जाए। तो मैंने ये, आपने देखा होगा इस तरह के डब्बे जो होते हैं हमें काफ़ी इजीली जब हम किसी खाने की चीज़ें ऑर्डर करते हैं तो उनके साथ मिल जाते हैं। तो आप चाहे तो इस तरह का डब्बा लेके एक अच्छा ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं, चाहे तो इस तरह से पीछे से होल कर लीजिए। मैंने होल नहीं किया है क्योंकि अगर मुझे सिंक एरिया में ही रखना है, नीचे से इसके पानी लीक ना करे, तो इस वजह से मैंने इस तरह का, जो आपने देखी होगी नेट के जो कवर आते हैं हमारे खिलौनों के साथ या बहुत सारी चीज़ों के साथ, इस तरह के जो नेट के कवर आते हैं उनको आप इस तरीके से लगा के और इतना दूर बांध के और फिर आप यहाँ से कट कर लीजिए। कट करने के बाद आप इसके ऊपर आप जो अपना डिश वॉशिंग का जो स्क्रबर लेते हैं वो आप इसके ऊपर रखते हैं, तो आपका जो इधर उधर रखने के कारण पानी टपकता रहता है, गंदा होता रहता है सिंक एरिया, उससे आप इस जगह को बचा सकते हैं, इस ऑर्गेनाइजर से बचा सकते हैं। और इसके अंदर मैं रख के आपको दिखा दूंगी कि इसके अंदर जब मैं रखूंगी तो पानी इसके नीचे आ जाएगा और पानी फिर आप निकाल के बाद में नीचे ड्रेन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर तैयार हो जाता है और एक जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर है जो कि आप इजीली अपने घर में बना सकते हैं। लंच बनाने के बाद मेरे पास काफ़ी टाइम बचता है क्योंकि बच्चे आजकल स्कूल जाने लग गए हैं, जैसा कि पुराना टाइम वापस आ गया है। आप 2 बजे के आसपास मेरे बच्चे वापस आते हैं, दोनों बच्चे। तो उस बीच में मैं आधा घंटा टाइम निकाल के अपने पेड़ पौधों का ख्याल रखती हूँ। जैसे हम अपने आप के ऊपर पूरा डेली ध्यान देते हैं, उसी तरह के अपने प्लांट्स का अगर आप ख्याल रखते हैं तो उसी तरीके से आपके प्लांट्स भी हेल्दी और अच्छा ग्रोथ करेंगे। तो आधे घंटे में काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपने जो प्लांट्स हैं उनकी टेकिंग केयर कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैं खुदाई से लेके उनकी छटाई से लेके इस आधे घंटे के अंदर पूरा टाइम देती हूँ। और बहुत अच्छी चीज़ है, आजकल तो इतने छोटे छोटे गैजेट्स मिल रहे हैं इतने सस्ते दाम पे, जिससे आपके जो ऐसी प्रॉब्लम्स होती है उनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये छोटा सा एक स्प्रे बॉटल मैंने लिया है जो कि बहुत ही चीप प्राइस में मुझे 250 से 300 रुपए में मिला है। और ये आजकल मेरे गार्डनिंग के जो काम होते हैं उसको काफ़ी हेल्प कर रहा है, क्योंकि इंडोर प्लांट के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ता है, बट इस स्प्रे बॉटल से मुझे काफ़ी हेल्प मिल रही है। तो इस तरीके से भी मैं अपने दिन के आधे घंटे को यूटिलाइज करती हूँ, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। प्लांट्स के बाद अब बारी आती है अपने घर को ऑर्गेनाइज करने की, और घर के अंदर कुछ हल्की फुल्की क्लीनिंग कर लीजिए। छोटा सा टाइम निकाल के अगर आप हल्की फुल्की भी डस्टिंग कर लेते हैं तो आपका घर साफ सुथरा दिखता है, ऑर्गेनाइज दिखता है। तो इसी तरह मैं भी टाइम निकाल के और अपने घर की क्लीनिंग करती रहती हूँ। और घर में ही आप देख सकते हैं छोटे मोटे खिलौने, इस तरह के ब्लॉक्स हर किसी के घर में, जिनके घर में बच्चे हैं, ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे। और मेरे ये बेटे के ब्लॉक्स हैं और इनसे वो काफ़ी इनको एंजॉय करता है खेलने में। और बट वही दिक्कत है कि इन्हें समेटना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। मैंने इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए एक कार्डबोर्ड का बॉक्स दिया था उन लोगों को, लेकिन फट फुट के वो अलग हो गया, क्योंकि बच्चों के लिए आपको ऐसी स्टडी चीज़ चाहिए, ऐसी मजबूत चीज़ चाहिए कि काफ़ी लंबे टाइम तक चले। तो मैंने सोचा पहले मैं एक ऑर्गेनाइजर खरीद लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि अगर इस तरह के बॉक्स आपके घर में रखे हैं तो इसका एक आप अच्छा ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी दे सकती हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये पिछली बार की तरह फिर फट के अलग हो जाएगा। तो इसको थोड़ा मजबूती लाने के लिए मेरे पास ये जूट का फैब्रिक पड़ा हुआ था, जिसको मैं कभी कभार यूज करती हूँ DIY करने के लिए। तो मैंने सोचा इसी से क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा अगर चिपकाती हूँ इसके ऊपर, तो इसमें मजबूती भी आएगी और देखने में भी ऑर्गेनाइजर बॉक्स अच्छा लगेगा। और आजकल तो वैसे भी इसी टाइप के जो ऑर्गेनाइजर बॉक्स है मार्केट में मिलते हैं खरीदने पे, और अगर आप खरीदने जाएंगे तो 300-400 रुपए से कम के ऑर्गेनाइजर बॉक्स नहीं मिलेंगे। इस तरह के जो जूट स्टाइल के जो बॉक्स होते हैं अगर आप खरीदते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना घर में ही मैं बना लूं। और अब मैं इसे ग्लू गन के हेल्प से मैं धीरे धीरे करके पूरे ही बॉक्स में इसे चिपका दूंगी। तो
पूरा जूट फैब्रिक स्टिक करने के बाद इस बॉक्स के ऊपर ये देखने में कुछ ऐसा लगता है, और वैसे ही जूट फैब्रिक ऐसा है जो कि काफी स्टाइलिश लुक देता है अगर आप किसी भी जगह पे इसको रखते हैं तो अभी आप चाहें तो इसको बहुत तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, बट मैं सिंपल तरीके से आपको कम से कम टाइम में कैसे डेकोरेट करना चाहिए उसको मैं बता रही हूँ। बट आप अगर अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से और चाहें तो अलग अलग तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास इस तरह की व्हाइट रोप रखी हुई थी तो मैंने सोचा इसी से क्यों ना मैं इसको स्टिक करके पूरा राउंड राउंड करके इसको डेकोरेट करूँ। डेकोरेट होने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है, और अब मैं इसी के जूट के कपड़े से मैं इसके लिए हैंडल निकालूंगी साइड में, जो बच्चे जिसको कैरी कर सकें, इधर से उधर मूव कर सके इस हैंडल के हेल्प से। तो इस तरीके से मैंने जूट के ही पीस से कट करके और हैंडल निकाल लिया है इसके लिए, और अब ग्लू गन की हेल्प से मैं दोनों साइड हैंडल स्टिक कर दूंगी। चाहे तो आप स्टिचिंग के हेल्प से भी आप इसे स्टिक कर सकते हैं इसके दोनों साइड पे, बट अगर आपके पास ग्लू गन है तो उससे भी आप अगर लगाते हैं तो इजीली स्टिक हो जाता है इसके ऊपर। तो इसी जूट के पीस से मैंने एक हैंडल तैयार की है, दो हैंडल एक्चुअली मैंने तैयार किए हैं दोनों साइड के लिए, और ग्लू गन की ही हेल्प से मैंने दोनों साइड हैंडल स्टिक कर दिया। आप चाहे तो थ्रेड की हेल्प से भी, स्टिचिंग के हेल्प से भी इस पे हैंडल लगा सकते हैं, बट मेरे पास ग्लू गन रखी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसी से मैं इस पे स्टिक कर दूं। और हैंडल लगाने का मेन रीजन ये है कि आप इसे उठा के इधर से उधर मूव कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी काफी हेल्प होगी अगर आप हैंडल लगाते हैं तो इधर से उधर मूव करना। और ऊपर की जो एजेस थे और ऊपर के जो इस पे जो लिड लगी हुई रहती है, जो कवर होता है, वो मैंने कट नहीं की है। रीजन ये है नहीं कट करने का क्योंकि चाहूं तो मैं कभी इसे मैं दूसरे यूज में भी ले सकती हूँ इस ऑर्गेनाइजर बॉक्स को। और वैसे भी आजकल जो भी ऑर्गेनाइजर बॉक्स मिलते हैं वो ज्यादातर कवर वाले ही मिलते हैं, और इस तरीके से मैंने सारे ही ब्लॉक्स इसके अंदर डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं, और एक अच्छा ऑर्गेनाइजर बॉक्स तैयार हो चुका है। कुछ ऐसे कपड़े जिन्हें हम बाहर पहन के जाते हैं और बहुत लंबे टाइम तक नहीं वेयर करते हैं, 1 से 2 घंटे के लिए वेयर करते हैं, और ऐसे कपड़ों को हम जल्द से जल्द धोना भी नहीं चाहते। मेरे पास भी ऐसे ही कपड़े कभी कभार रखे रहते हैं, और उनके लिए मैं काफी टाइम से ऑर्गेनाइजर ढूंढ रही थी। फिर मुझे याद आया कि इस तरह की एक बास्केट मेरे पास काफी टाइम से बहुत पुरानी रखी हुई है। ये मेरे बेटे के बर्थ के टाइम की बास्केट है। इसमें मैं उसकी छोटे मोटे जो बर्थ के टाइम के सामान होते हैं वो उसके अंदर रखती थी, बट ये जो बास्केट है मुझे अभी काफी हेल्प करेगा। इसमें चाहे तो आप अपने और भी दूसरे सामान भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट अभी मैं इन्हें कपड़ों के लिए, अपने जो इस तरह के उतारे हुए कपड़े जिन्हें हम जल्दी वॉश नहीं करना चाहते उसके लिए यूज कर रही हूँ। ये बास्केट काफी अच्छी है, इसमें छोटे छोटे होल्स हैं जिसकी वजह से हम जो 1 से 2 घंटा अगर कपड़े पहन रहे हैं उसमें से जो हल्की मुल्की स्मेल होती है वो भी इसमें से इजिली निकल जाएंगी। तो अगर आपके पास इस तरह की बास्केट पड़ी है तो आप इसे रीयूज करिए, दोबारा इसे यूज करके आप अपने घर के कामों में, तो अपने घर की चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरीके से काम में ला सकते हैं। और देखिए पुरानी चीजों से कितना अच्छा आपको एक हेल्प मिल जाएगी और आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे। पुरानी चीजों की हेल्प से आप एक अच्छा ऑर्गेनाइजर तैयार कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने ये यूज किया है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं आपके घर में पड़ी रहती हैं जो हमारे ध्यान में नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा देर बैठ के सोचें कि हाँ हमारे पास ऐसी क्या क्या चीजें पड़ी हैं जिसको हम अपने घर में दोबारा उपयोग में ला सकते हैं, तो इस बात का जरूर ख्याल रखिए। पैसे खर्च करने से पहले सोचें, और इस तरह की जो पुरानी चीजें आपके पास अगर पड़ी हैं तो उन्हें दोबारा रीयूज करें। तो इस तरीके से मैं दिन भर में कुछ ना कुछ करके अपने दिन को एक प्रोडक्टिव डे बनाती हूँ, और थोड़ी देर बाद मैं अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ। अपना जो बोलते हैं मी टाइम जो होता है वो भी निकालने की पूरी कोशिश करती हूँ। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है, जिससे आपको काफी अच्छा फील भी होता है। और इस तरीके से अगर आप अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं, अपने डेली जो लाइफ होती है, डेली आप अपने समय को कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कोई चीजें बनाते हैं, नई चीजें सीखते हैं, नई चीजें करते हैं, तो आपको भी काफी अच्छा फील होता है। और मुझे तो एक्चुअली काफी अच्छा लगता है। अगर मुझे एक्चुअली खाली बैठना नहीं पसंद है, मेरा मन रहता है कि मैं अपने टाइम को कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज करूं, और इसी तरीके से मैं हर दिन कुछ ना कुछ कोशिश करती हूं
और अगर आपको मेरा सुबह से लेकर रात तक 10 बजे तक का रूटीन जानना है कि सोने से पहले तक मैं क्या करती हूँ, तो मैं उसका भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोनों छोटे बच्चों के साथ मैं कैसे अपना डेली लाइफ में अपना स्पेंड करती हूँ, मैं उसका भी वीडियो जरूर शेयर करूंगी। और आज का भी वीडियो मुझे बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और ये था मेरा आज का वीडियो। चलती हूँ मैं और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।